तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। सब कुछ हमें देता हमारा प्रेमी पिता, जीवन के संकट में प्रभु साथ निभाता सदा। प्रभु तेरे ही मंदिर में हम चढ़ाते हैं बलिदान। स्तुति तेरी गाते सभी भक्ति में झूम, तुझको करे सम्मान। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाई और बहनों, मां मरियम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग आत्मदर्शन से लगातार ये तीसरी बार एवं तीसरे साल इस नवीना भक्ति का शुभारंभ आज कर रहे हैं। हम बड़ी खुशी के साथ में इस नवीना में आप सभी का स्वागत करते हैं। ईश्वर की कृपा से अभी हमारे तमाम चर्चेस खुल गए हैं और हमें से काफ़ी लोग मां मरियम के इस नवीना भक्ति में अपने अपने चर्चेस में भाग लेते हैं। और जो लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं उनके लिए ईश्वर की कृपा से आत्मदर्शन के संग ये सुअवसर है कि हम मां मरियम की भक्ति करें। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, विशेष रूप से मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा यहाँ पर जो प्रार्थनाएं चढ़ाई गई हैं और विशेष रूप से आगामी 9 दिवसीय इस नवीना भक्ति के दौरान जो चढ़ाने जा रहे तमाम प्रार्थनाओं को हम प्रभु के चरणों में आज विशेष रूप से समर्पित करते हैं। आप में से काफ़ी लोग अपनी अपनी मन्नतें लेकर इस आराधना एवं इस नवीना भक्ति में भाग ले रहे होंगे। हमारी भी यही प्रार्थना है, मां मरियम के संग हम इन प्रार्थनाओं को चढ़ाने के साथ पूर्ण विश्वास करें कि माँ हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती है। उनकी मध्यस्थता द्वारा हमारी तमाम प्रार्थनाएं प्रभु कबूल करें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों को शरीर तथा मन का स्वास्थ्य प्रदान करता। नित्य कुंवारी धन्य मरियम की प्रतापी मध्यस्थता द्वारा हम इस जीवन के दुख से मुक्त होकर स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, वचन संख्याएं 10 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, कुंवारी गर्भवती होगी। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी, और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सजा दे, तू कुम्हार है, मैं हूँ मिट्टी, आकार दे मुझे, तुझ में सजा दे। तू बढ़े मैं घटूं, तेरी महिमा हो, समर्पण करता हूँ मैं आज, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में, वैसे ही मुझ में पूरी हो। समर्पण। Hallelujah, 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 hallelujah। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संज्ञाएं 26 से लेकर 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के जोसेफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उनके यहाँ अंदर आकर उनसे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, क्रिसमस के अलावा शायद हमारे नॉर्थ इंडिया में एवं तमिलनाडु में अगर बात की जाए, सर्वप्रथम और सबसे ज़्यादा खुशी मनाने का ये जो अवसर है, ये नुबीना का अवसर होता है एवं माँ मरियम का त्योहार होता है। जिस तरह हम क्रिसमस की बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और बड़े धूमधाम से क्रिसमस मनाते हैं, प्रायः हमारे ये सेंट्रल इंडिया में एवं अन्य जगहों पर, तमिलनाडु में विशेष रूप से माँ मरियम का इस जन्मोत्सव उतने ही बड़ी खुशी के साथ में, बड़ी आत्मीयता के साथ मनाया जाता है। मैं जानता हूं कि काफ़ी लोग काफ़ी समय से इन तमाम 9 दिन में परहेज रखते हैं, फास्ट रखते हैं और अपनी मन्नतें माँ मरियम के द्वारा प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। तो उस 9 रोजी नुबीना में हम लोग आज प्रारंभ का दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आज के पहला पाठ जो इसियास नबी के ग्रंथ से लिया गया है, जिस पर मैं अक्सर आप सबों के सामने ये बात रखा हूं, प्रभु की भविष्यवाणी, एक प्रकार सटीक भविष्यवाणी कि किस प्रकार प्रभु का जन्म होगा, नबी इसियास के द्वारा प्रभु कहते हैं। और उस भविष्यवाणी जो है, जो 700 वर्ष पूर्व इसियास नबी के द्वारा की गई थी, उसका पूरा हो जाना आज के पवित्र सुसमाचार में हमने पढ़कर सुना। इस परिप्रेक्ष्य में जब हम इस नोवेना का शुभारंभ कर रहे हैं, पहला दिन है, हमारे लिए मनन का विषय है माता मरियम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित। माता मरियम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित।
हमें बड़ी खुशी है कि शायद प्रथम बार शायद टीवी के इतिहास में हमने एंजेलस प्रेयर को एक प्रकार फिल्म के रूप में दर्शाने की कोशिश की है और बहुत अच्छी एक प्रस्तुति है जो आप रोज आत्मदर्शन से शायद सुनते होंगे। उस पर माँ मरियम का जो हाँ कहना बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाने की हमने कोशिश की है। तो वही आज का विषय है, ईश्वर की इच्छा के लिए पूरी तरह से समर्पित माँ मरियम। जब इस विषय के बारे में मनन कर रहा था तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित माँ मरियम और उसके साथ साथ एक और जो बात मेरे सामने मेरे मन में आया जो मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहूंगा। ईश्वरीय इच्छा को पूरी तरह से अपने जीवन में माँ मरियम ने उतारा है, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ प्रभु अपने जीवन में अपने शिष्य बन जाने के लिए कुछ शर्तें रखते हैं और उस सिलसिले में मैं आप सबों को सन्मति के सुसमाचार अध्याय 16 पद संज्ञा 24 से लेकर 26 तक जिसमें शिष्य बनने की शर्तें रखी गई है याद दिलाना चाहूंगा। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। शिष्य बनने का सर्वप्रथम शर्त। और उसी प्रकार जब एक स्त्री ने प्रभु के सामने माँ मरियम की जब उनके बारे में उनकी महिमा की, प्रभु इस प्रकार कहते हैं कि ठीक है, किंतु कहीं वे अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संज्ञाएं 28 में हम ये पाठ सुनते हैं। दो चीजें यहां पर कही गई हैं। प्रभु अपना शिष्य बनने की शर्त रखते हैं और इसी प्रकार जब किसी स्त्री ने माँ मरियम के बारे में उनका वर्णन किया कि उससे भी महत्वपूर्ण वही होता है जो प्रभु का वचन सुनकर उनको अपने जीवन में पालन करते हैं, उसके जिक्र करते हैं। दो चीजें, और इन दोनों चीज माँ मरियम के जीवन में हम बहुत ही सुंदर तरीके से देखते हैं। वो प्रभु का सबसे महत्वपूर्ण शिष्य है क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु के राह अपनाने के लिए तैयार रही थी। और उसी प्रकार जिस तरह उस स्त्री ने माँ मरियम की महिमा की, माँ मरियम सर्वप्रथम अपने ही जीवन में प्रभु के उन वचनों के लिए पूरी तरह से समर्पित एवं उसके पालन करने के लिए सदा तैयार रही थी। तभी आने वाले चीजों के बारे में ना जानते हुए उस छोटी सी बालिका ने ईश्वर के दूत के सामने हाँ में हाँ भरी। क्या होने वाला है, किस प्रकार मुक्तिदाता का जन्म होने वाला है, उसके तमाम परिणामों को नजरअंदाज करते हुए ईश्वर की इच्छा है। अगर ईश्वर की इच्छा है तो मेरा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि मैं ईश्वर की इच्छा को हाँ कह दूं। माँ मरियम ने हाँ कह ईश्वरीय इच्छा को अपने पूरे जीवन में उतार दी थी। और इसीलिए जब वो महिला कहती है धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिसका आपने पान किया है। माँ मरियम के लिए कही गई ये बातें जब प्रभु उसको वैल्यू ऐड करते हुए कहते हैं किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। मां मरियम उस श्रेणी में सर्वप्रथम आता है जिन्होंने ईश्वर का वचन सुना है, सर्वप्रथम प्रभु का वचन सुनना और उसका पालन करना। प्यारे भाई और बहनों, उसी प्रकार
प्रभु का शिष्य बनना। मां मरियम को अगर ईश्वर ने उनकी मां बनने के लिए जब यह चुनाव किया और उस चुनाव को 100% मां मरियम ने अपने जीवन में सच साबित कर दिया है, तभी उन्होंने ईश्वर के वचन को सुना था और उसमें हाँ में हाँ भरी थी। प्रभु का वचन सुनना और उसका पालन करना, और उसी प्रकार शिष्य बन जाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु का क्रूस उठाकर उनके आचरण करना, उनके पीछे हो जाना। जब आज हम लोग इस नवीना का आरंभ करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हम सबों के लिए प्रभु एक विशेष मौका प्रदान करते हैं। हम भी प्रभु के वचनों को सुनते हुए, हम भी उनके वचनों का पालन करते हुए, जिस तरह मां मरियम ने उनका सर्वप्रथम शिष्य बनी थी, उसी प्रकार हम भी उनके सबसे उच्चतम शिष्य बन सकते हैं। बशर्ते सिर्फ 2 चीजें, उनके वचनों को सुनना, उनकी बातों को सुनना, उनका पालन करना और अपना सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चले जाना। सब कुछ छोड़कर उनके पीछे चले जाना का मतलब यही होता है कि हमारे जीवन में सर्वप्रथम प्रायोरिटी प्रभु का वचन हो जाए। जरूरी नहीं है कि हमारे सब कुछ हमें छोड़कर उनके पीछे चलना हो। हम जब हमारे जीवन की प्रायोरिटी प्रभु के कार्यों को रखते हैं, प्रभु के वचनों को रखते हैं, तो हम हमारे जीवन में हमारा अन्य सब कुछ को छोड़कर उनके पीछे चले जाते हैं। शिष्य बनने की शर्तें, मां बनने की शर्तें हम सभी विश्वासियों के लिए एक अनोखा मौका प्रभु ने प्रदान किया है। हम प्रभु के बायोलॉजिकल मां या भाई बहन नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके अनुयायी उसी प्रकार बन सकते हैं जिस प्रकार उनके बायोलॉजिकल मां बनी थी और उनके रिश्तेदार बने थे, उनके शिष्य बने थे। हमें सिर्फ प्रभु के वचन को सुनना है। प्रभु का वचन हर समय हमारे दिल में हमसे बातें करते रहते हैं। उन वचनों को कान देने के लिए हमें आज प्रभु आह्वान करते हैं। प्रभु के वचनों को सुनना, उनका पालन करना और अपने जीवन में उसके लिए सर्वप्रथम स्थान देना, प्रायोरिटी नंबर 1। हम इस प्रकार प्रभु के सबसे अच्छे शिष्य एवं उनके माता बन सकते हैं और इस प्रकार प्रभु के साथ हमारे जीवन को बिता सकते हैं। जब हम इस नवीना का प्रथम दिन में हैं, प्रार्थना करें कि हम हमारे जीवन में प्रभु को वचनों को सुने, उनका पालन करें और उसके लिए हमारे जीवन में सर्वप्रथम स्थान दें। आमीन। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में। जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी जान गया। तुझी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा। पावन बना लो ये उपहार,
का समय है, समर्पित करो चरण में। जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में। जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर। तेरे पुत्र की माता धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल न हो और न किसी की मांग अनसुनी हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो उन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करते रहे। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। उन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन हे पावन 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 हे पावन। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पमगर गपसा। पावन 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 हे पावन। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 हे पावन। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 हे पावन। सकल
सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पद पम गरे गपसा, पद पम गरे गपसा, पद पम गरे गपसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस बेचास मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। वचनों के द्वारा प्रभु ने हम सबको समझाया कि कौन सबसे उच्चतम शिष्य है, कौन उनके रिश्तेदार है। प्रभु के वचन को सुनकर, प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए, उसका पालन करते हुए, उन्हें अपने जीवन का सर्वप्रथम स्थान देने वाला वही जो भी हो सकता है, वो प्रभु का उच्चतम शिष्य है और उनके माता है, भाई बहन है। प्रभु आपके वचनों को मेरे जीवन में, हम सब के जीवन में सर्वप्रथम स्थान देने के लिए हम सबको शक्ति दे, बल प्रदान कर। साथ ही साथ इस 9 दिवसीय नोवेना में जो लोग अनेक प्रार्थनाओं के साथ में जो भाग ले रहे हैं, प्रभु तमाम लोगों की प्रार्थनाएं मां मरियम की महती मध्यस्थता द्वारा सुन और कबूल कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये स्वर्गीय संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के संस्कार के योग्य आचरण कर सके। ये विनती सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
पहला दिन माता मरियम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु करुणामय अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उसकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्षों तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी उद्गार तथा निवेदन निष्कलंक कुंवारी माता मरियम के सामने रखें।
तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर अन्ना के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन में प्राप्त सब कृपादानों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुहावने मौसम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्त मंडली के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। क्रिस्ती समाज की निरंतर प्रगति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पल्ली में एकता और भाईचारे के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपस में मृत्यु से बचाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वाहन दुर्घटना से बचाए रखने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पढ़ाई में आशीष के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवारों में निरंतर प्रेम की वृद्धि के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जलापूर्ति हेतु सारे जल स्रोतों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी इस सुंदर धरती के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। खेतों में पर्याप्त अन्न उत्पादन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जंगली तथा घरेलू पशुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पक्षियों के मधुर संगीत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। भले लोगों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। समर्पित पुरोहितों और धर्म बंधुओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धर्म बहनों एवं श्रद्धालु भक्तों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के सभी अधिकारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सब राष्ट्रों के नेताओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को
आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपा दानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश्वर वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों के बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आज जन जीवन में छाई उमंग रे, आज जन जीवन में छाई उमंग रे। जय जय माँ मरियम की जय।